हेलो। मैं आप सभी को अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। फाइनली मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं सोचती थी, बस सोचती थी हो जाएगा क्या, कब होगा कब होगा कब होगा, बट हो गई यार। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और एकदम रिलैक्स लग रहा है अब तो। पहले मैं काफ़ी मन से फॉलो कर रही हूँ मैं डीलों को। और स्वाति दी से मैंने कांटेक्ट किया था और ऐसा था कि दी ने मेरे को फ़ोटो में हील करने वाली बात बताई थी, तो मैंने दी को बोला था कि दी मेरा भी कर दीजिए ऐसे करके, तो दी मेरा वो वाला कर रही थी। और दी ने मेरे को कुछ कुछ और सजेस्ट किया था। और एक और दी है जो जो मैं मुझको कुछ कुछ मेडिटेशन और विज़न बोर्ड वगैरह ये सब सजेस्ट किया था, तो मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करती थी। और यार फाइनली हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो एकदम रिलैक्स लग रहा है। और बस मैं तो चाहती हूँ कि जैसे मुझे सक्सेस मिली है वैसे ही आप लोग को भी बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई है, ऐसा समझिए। पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अपनी सक्सेस स्टोरी आप सभी के बीच रखने पे। थैंक यू यार, आप सबके लिए और यूनिवर्स के लिए और स्वाति दी के लिए। थैंक यू। थैंक यू दी। सो आपने देखा इनको कितनी अच्छी सक्सेस मिली है। अभी जो पार्टनर था वो हस्बैंड बन गया है। तो इन्होंने एक्चुअली में क्या किया, पहले इनका एक गिल्ट था बहुत डीप डाउन कि इनके मम्मी-पापा क्योंकि रेडी नहीं थे शादी के लिए, थर्ड पार्टी भी थी। तो तीनों इस वज़ह से इनके दिमाग में कहीं न कहीं एक गिल्ट बहुत डीप डाउन था जो मैंने इनका पकड़ लिया था। तो मैंने सबसे पहले इनका गिल्ट रिलीज़ कराने पे एक थॉट था कि मैं थर्ड पार्टी के साथ गलत कर रही हूँ। उस थॉट को बहुत मैंने चेंज कराया एनएलपी पे हर बार जाके इनको समझाया, सक्सेस स्टोरी समझाई, डीप डाउन चीज़ें समझाई, तब जा कर के इन्हें जो है समझ में आया कि नहीं हाँ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सेकंड इन्होंने जो है होपोनोपोनो हम लोगों ने एडवांस किया था एंड होपोनोपोनो से भी बहुत लाइक मैंने इनको अक्सर थर्ड पार्टी के लिए हमने होपोनोपोनो किया, इनके खुद के लिए भी किया। नेक्स्ट थिंग जो बहुत अच्छी हुई थी, मैंने इनके लिए एक फ़ोटो टेक्निक करी थी जिसकी ये बात कर रही हैं, क्योंकि ये मेरे साथ 2 महीने हो गए थे जुड़े हुए। तो इन्होंने कहा कि दी मैं कर रही हूँ बट आई डोंट नो कि चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो मैंने कहा देखो एक फ़ोटो टेक्निक होती है जो मैं जिसमें मैं पर्सनल हीलिंग करती हूँ, तो इफ़ यू वांट मैं आपके लिए कर देती हूँ। तो इन्होंने फिर वो फ़ोटो टेक्निक करवाई थी। ऑफ़ कोर्स मैंने इनके और इनके पार्टनर मतलब हस्बैंड की जो है फ़ोटो लेकर के खुद हीलिंग शुरू कर दी थी। जहाँ पे क्योंकि आपके ऑरा में भी बहुत कुछ होता है जो आप क्योंकि नेगेटिविटी से गुज़र रहे होते हैं, आप चाह के भी पॉज़िटिव नहीं हो पाते। तो इस कंडीशन में जब हम फ़ोटो टेक्निक करते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में कोई रेज़िस्टेंस नहीं होगा आपके लिए कि आपकी विश पूरी हो सकती है कि नहीं। तो उस वजह से क्या होता है कि थोड़ी चीज़ें मुझे स्पीड अप हो जाती हैं और इस फ़ोटो टेक्निक के मैंने बहुत कमाल के रिज़ल्ट्स देखे हैं। तो जब भी मैं किसी के लिए पर्सनल हीलिंग करती हूँ, मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा है कि उसमें सक्सेस ही आ जाती है। मतलब ज़्यादातर मैं क्या मैंने अभी तक जितने भी किए हैं, जितने भी लोगों के लिए फ़ोटो टेक्निक करी है, इट ऑलवेज़ वर्क। तो एनएलपी बहुत डीप डाउन था। इनको ये एक चीज़ और थी इनके केस में कि ये फ़ॉरगिव नहीं कर पा रही थी अपने पार्टनर को। जब ये शुरू-शुरू में आए थे तो इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, दी मेरे पार्टनर वापस आ गए हैं बट जो पास्ट में हुआ है, मैं उस पास्ट को माफ़ नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे कुछ कहा है जो मैं माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। इवन जब वो वापस आए थे उन्होंने सॉरी भी बोला था मुझे याद है, बट शी सेड कि दी मैं अभी माफ़ नहीं कर सकती। एंड मैंने कहा तुम्हें वो चाहिए भी? उन्होंने कहा हाँ, पर मैं नहीं माफ़ कर पा रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आया। तो वहाँ पे मैंने जा कर के इनको एनएलपी से फ़ॉरगिवनेस कराई थी एंड आई रिमेंबर बहुत रोई थी ये। एंड दूसरी चीज़ जो इनके साथ बहुत अच्छी थी कि ये जो है हमेशा ही कंसिस्ट होकर के इन्होंने एक तो काम किया। थर्ड चीज़ ये थी कि ये सेल्फ लव भी कर रही थी और साथ ही साथ में अपने काम भी ये करती रहती थी। लाइक पढ़ाई भी करती थी, साथ ही साथ में ये एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, वो भी कर रही थी। सिर्फ़ ये अपने पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रही थी, ये अपने सारे एरियाज़ पे ध्यान दे रही थी, अपनी हेल्थ पे भी। तो जब आप ऐसे काम करते हो ना
कि सिर्फ सारा दिन आप अपने पार्टनर के बारे में ही नहीं सोचते हो, साथ ही साथ में जो है आप जो है और भी चीज़ों के लिए सोचते हैं, तो वो चीज़ें काम करती हैं आपके लिए। तो ये एक छोटा-सा था, इन्होंने कैसे सक्सेस पाई, इन्होंने फ़ॉरगिवनेस किया है, एनएलपी किया है, मेडिटेशन ये रोज़ करती थीं, रोज़ ये जो है मतलब और भी चीज़ें कर सो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आपको ना पॉज़िटिव रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे सब कहते हैं। आप सारे मैनिफेस्ट करें तो सारा दिन आपको पार्टनर को ही नहीं मैनिफेस्ट करना है जैसे इन्होंने किया था। आपको अपने और एरिया पे भी ध्यान देना होगा, बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो या हेल्थ हो, ठीक है? दूसरी बात आपको फ़ॉरगिव करना होगा, फ़ॉरगिव चाहे आप होपोनोपोनो से करो, अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप मेरे से आके कंसल्ट कर सकते हो, मैं एडवांस होपोनोपोनो से कर सकते, बट माफ़ आपको करना पड़ेगा। पास्ट अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रिलीज़ करना ही पड़ेगा, उसके लिए मुझे लगता है एनएलपी से बेस्ट कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मिल के काम करती हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि चीज़ें करते रहें, आप कंसिस्टेंट रहें, बहुत बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ द स्मॉल सक्सेस स्टोरी, मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या मेरे साथ रहना आप मुझसे वन ऑन वन बात करना चाहते हैं, मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं या मेरे किसी भी प्रोग्राम में एनएलपी होपोनोपोनो में जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे जो है आप व्हाट्सएप पे मुझे जो है मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जैसे इन्होंने सक्सेस पाई है, आप भी बिल्कुल पा सकते हैं। यूनिवर्स हम सबके लिए काम करते हैं। सो दिस मच। अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं मेरे तो आप लाइक करें चैनल को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर एंड बाय।